तो आइए अब हम समझते हैं कि इस फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे लिए क्या-क्या है। तो इसको हम बोलते हैं विफिम, व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि मैं ये जो 16 दिन का एंटायर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ, इसमें मेरे लिए क्या-क्या है। तो एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमने पिछले 2 वीडियोस में या पिछले कुछ सेशंस में देखा कि कैसे जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है या जो ई-कॉमर्स सेक्टर है वो कैसे बूम पे जा रहा है, कैसे हमारा काम करने का तरीका, शॉपिंग करने का तरीका सब कुछ चेंज हो चुका है। तो एक स्टडी ऐसा बोलती है कि 2034 तक इंडिया जो है वो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट हो जाएगा। तो जब सेकंड लार्जेस्ट मार्केट हो जाएगा दैट मीन्स अभी जो मार्केट है वो बहुत ही पॉजिटिव स्लोप के साथ है, बहुत पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है। पॉजिटिवली ग्रो तो कर रहा है बट बहुत जल्दी-जल्दी ग्रो कर रहा है, राइट? एंड सेम स्टडी ये भी कहती है कि हर तीसरा भारतीय जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है। यानी अगर क्लास में 15 लोग हैं ना तो हो सकता है कि 60% लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं विंडो शॉपिंग प्रेफर ही नहीं करती, और ये मैं ऐसा नहीं कि पिछले 2 सालों से प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं विंडो शॉपिंग करना ही पसंद नहीं करती। ठीक है, मैं पिछले 5 7 8 सालों से ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज्यादा बिलीव रखती हूँ। तो ये कुछ डेटा फैक्ट्स हैं, आपको बताते हैं कि जो ई-कॉमर्स मार्केट है वो किस तरीके से ग्रो करेगा, और इतनी तेजी से मार्केट ग्रो करेगा इसीलिए आप लोगों को जो है वो जॉब रेडी बनाया जा रहा है कि आपके पास, आपको, आप जिस जॉब को करने के लिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास स्किल सेट जो हो वो तैयार हो, आपके पास प्रॉपर स्किल्स हो अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए। तो क्या आपको पता है इंडिया में कितने पिन कोड्स हैं? इंडिया में तकरीबन 1 लाख पिन कोड्स हैं, और उन 1 लाख पिन कोड्स में से तकरीबन 20,000 पिन कोड्स पे अभी ऑनलाइन ऑर्डर्स की डिलीवरी होती है। दैट मीन्स काफी बड़ा मार्केट है जिसको अभी हम कैप्चर कर सकते हैं या अपनी सर्विसेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो 2019 में तकरीबन 30 बिलियन यूएस डॉलर की थी, और ऐसी संभावना जताई गई है कि 2024 तक ये जो इंडस्ट्री है ये 99 बिलियन यूएस डॉलर्स की हो सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन कुछ डेटा सेट से या डेटा पॉइंट से कि ये मार्केट आने वाले समय में कितना बड़ा होने वाला है। यानी वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें या दूसरी बड़ी इकोनॉमी से कंपेयर करें, आप यूएस से कंपेयर करिए, चाइना से कंपेयर करिए, तो जो इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स मार्केट होने वाला है और नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तो अभी जो हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि 2019 में जो मार्केट था 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का, वो 2024 तक 99 बिलियन यूएस डॉलर हो सकता है, और इससे हमारे जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा सीधा सीधा 27% का। तो दिस मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज एंड दिस मार्केट हैज अ ह्यूज ह्यूज पोटेंशियल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को इस मार्केट के अकॉर्डिंग, इस इंडस्ट्री का क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग रेडी रखें। तो अभी हमने बात करी कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री कितने परसेंट से ग्रो करेगी, कितना ग्रो करेगी, नंबर्स की बात करिए। अब ई कॉमर्स में भी कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इस ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो पहला आता है आपका ग्रोसरी। ग्रोसरी में आपका पूरा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आ जाते हैं, सारा आपका फूड और नॉन फूड वाला जो सेक्शन होता है। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है आपका अपैरल मार्केट या फैशन मार्केट। अब ये सब हमने ग्रोथ की बात कर ली, सारे नंबर्स की बात कर ली, कितना ग्रो करेगा। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से मेजर ई कॉमर्स इवेंट होते हैं या मेजर ई कॉमर्स प्लेयर्स कौन कौन है इंडियन मार्केट में। तो फ्लिपकार्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा इवेंट जो है दैट इज बिग बिलियन डेज। बिग बिलियन डेज यूजुअली आपको दिखाई देगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में ये इवेंट लॉन्च होता है। ड्यूरेशन जो है वो कम ज्यादा हो सकता है। ऐसे ही Amazon का जो बिगेस्ट सेल इवेंट होता है दैट इज ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। मिंत्रा का जो बिगेस्ट इवेंट होता है दैट इज एंड ऑफ रीजन सेल, जैसे हम EORS बोलते हैं। अभी मैं आपको इन सारे इवेंट्स के बारे में क्यों बता रही हूँ, ये तो सेल के नाम है,
तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेल इवेंट्स होते हैं, इसीलिए इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। एक रिसर्च बताती है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 2020 में जो इंडियन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है, वो 7 से 8% का इंक्रीमेंट वहाँ पे देखने मिला। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और आने वाले समय में कितना ब्राइट फ्यूचर यहाँ पे है। तो चलिए, साथ-साथ अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से रीजन है जिसके कारण ये इंडस्ट्री इतना ज्यादा ग्रो कर रही है। तो जो रीजन है कि क्यों इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो वन रीजन है कि इंटरनेट यूसेज जो है वो काफी तेजी से बढ़ गया है और एवरी हाउस होल्ड हैज अ इंटरनेट कनेक्शन इन वन और अनदर फॉर्म। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एवरी सेकंड पर्सन इन दिस कंट्री हैज अ स्मार्टफोन, राइट? बहुत ही इस क्लास में भी या जितने लोग देख रहे हैं 95-98% लोगों के पास में स्मार्टफोन जरूर होगा। अब इसके साथ साथ हम ये भी बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं या ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा हायर कर रही हैं। तो 2019 की अगर हम बात करें, 2019 में जो टॉप हायरिंग इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्रीज जो सबसे ज्यादा हायर कर रही थी, उसमें सबसे पहले था आपका बीएफएसआई। बीएफएसआई क्या है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल एज द इंश्योरेंस सेक्टर। इसके बाद में आईटी कंपनीज हायर कर रही थी। आईटी कंपनीज के बाद में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे भी अच्छा खासा हायरिंग ट्रेंड हमें देखने मिल रहा था। 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में बीएफएसआई सेक्टर में भी हायरिंग हो रहा था। बीएफएसआई यानी वही आपका बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर। देन डीपीओस, केपीओस जो है, यहाँ पे भी अच्छा खासा हायरिंग हो रहा था। इसके साथ साथ जो एक नया ट्रेंड देखने मिला है, यानी एक बहुत ज्यादा उछाल आपको जिस सेक्टर में देखने मिलेगा, दैट इज द ई कॉमर्स सेक्टर। 2021 की अगर हम बात करें तो 25% से यहाँ पे हायरिंग जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, राइट? और अगर आप रीसेंट कुछ दिनों के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप वहां पे पाएंगे कि फेस्टिव सेल के कारण या जो इनके सेल इवेंट्स हमने कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, उनके कारण हायरिंग ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इससे आप ये समझ पाए होंगे कि कितना तेजी से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है और अगेन इसीलिए क्यों इंपॉर्टेंट है अपने आप को रेडी रखना, अपने आप को जॉब रेडी रखना इस सेक्टर के अकॉर्डिंग। सो दिस क्लियरली शोज कि आप जिस सेक्टर में एंटर करने जा रहे हैं वहां पे आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है, राइट? सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।